अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इलीट प्रॉपर्टी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएचएफ फेज 3 एलोकेशन के बारे में, जिसमें मैं आपको दूंगा इसकी डेवलपमेंट अपडेट, पोजीशन अपडेट, उसके साथ साथ आपकी इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ आनी है उसके बारे में, और एंड में हम इसके डिस्कस करेंगे क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप डीएचएफ फेज 3 में कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग इसकी डेवलपमेंट के ऊपर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सालों से यहाँ पे पोजेशन नहीं था, जगह डेवलप नहीं हो रही थी, लोगों के प्लॉट फंसे हुए थे जो कि लोग चाह रहे थे कि हम घर बनाएं और एक बड़े मसले में फंसे हुए थे। लेकिन कुछ टाइम पहले डीएच ने एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम शुरू किया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली। और जब डेवलपमेंट एक अच्छे स्केल पर हुई तो लास्ट ईयर सितंबर में यहाँ पे आपके कुछ सेक्टर, जिसमें सेक्टर डी, सेक्टर एफ, इधर पोजीशन अनाउंस की गई थी। इस फेज़ को लिवेबल करने के लिए डीएचए ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। इस फेज़ की जो मेन अट्रैक्शन थी वो इसकी लेक थी, जिसको इन्होंने अभी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सिक्योर कर दिया है। साथ ही इसके एक बहुत ही ह्यूज पार्क बना रहे हैं। उस पार्क के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, कि यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स वगैरह भी बनाई हुई हैं, जो कि जब ये प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पे छोटे मोटे फूड ब्रांड्स या फूड के कोर्ट्स, फूड कोर्ट टाइप ये बनाएंगे, जो कि वीकेंड में आपकी फैमिली वगैरह एंजॉय कर सकती हैं। इसके अलावा जो अभी डीएचए का आगे प्लान है एज एन एमिनिटीज़ को लेके, तो डीएचए जो है फ्यूचर में यहाँ पे सिनेमा लाने की भी कोशिश कर रहा है, सिनेमा बनाने की भी कोशिश कर रहा है, उनके प्लान में है। उसके साथ साथ और भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ लेकर आएगा जो कि एक बड़ी लाइवली इस एरिया को बना देंगी। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेके डीएचएफ फेज़ 3 अभी इस वक्त एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि बाकी डीएचए के फेजेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप डीएचए फेज़ 2 देखें, फेज़ 3 देखें, वहाँ पे प्लॉटों की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फेज़ 2 में आपको तकरीबन 5-6 करोड़ का प्लॉट मिलता है। उसके अलावा अगर आप फेज़ 5 की तरफ जाएँ तो वहाँ पे भी प्लॉट की प्राइस जो है वो 3, 4, 4.5 और 5 को अप्रॉक्सीमेटली इसी साल वो टच भी कर जाएंगी। तो इधर आपकी इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको जो पोजेशनेबल प्लॉट है वो तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख से लेके 2 करोड़ 20 का मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आप फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सेक्टर डी, सेक्टर एफ में प्लॉट लें। अगर आप चाह रहे हैं कि साल 1.5 साल तक आपने घर बनाना है तो हमारे सेक्टर ई में भी बहुत सारे प्लॉट हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि कुछ प्लॉट हैं जो कि मौके पे मौजूद हैं, कुछ में भी थोड़ा सा टाइम लें तो वो प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख तक के मिल जाते हैं। फिर जो कि बंदा एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा है या लॉन्ग टर्म 4 साल 5 साल में फ्यूचर में घर बनाना चाहता है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाती है आपके सेक्टर एच में आ जाती है, सेक्टर जे में आ जाती है। इवन कि सेक्टर ई में भी हमें कुछ ऐसे प्लॉट्स मिले हुए हैं जो कि अभी डेवलप नहीं हुए लेकिन फ्यूचर में 4-5 साल में हो जाएंगे, और वहाँ पे आपको प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ में मिलता है। तो अगर आप कंपैरिजन करें एज पोजेशनेबल प्लॉट्स के साथ फेज़ 3 को और बाकी सेक्टर्स के साथ, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी डीएचए के फेज़ में जो प्लॉट है अभी करंटली एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट 2 करोड़ तक का मिलेगा। इसके अलावा इन्हीं सेक्टर्स के दरमियान हमें एक सेक्टर मिलता है जो कि अंडर डेवलपमेंट है, और इसकी जो बाउंड्रीज है वो कनेक्ट करती है सेक्टर डी, सेक्टर एफ और सेक्टर जे के साथ। यहाँ पे भी हमें 1 कनाल का प्लॉट मिलता है जो कि तकरीबन 4 to 5 मिलियन सस्ता है बाकी सेक्टर्स के निस्बत। और इसमें एक जो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें छोटे साइज़ के प्लॉट मिलते हैं जिसमें 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के प्लॉट है। तो जो लोग चंक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सेक्टर है। डीएचए फेज़ 3 के बारे में आपको बता चलूँ, जो बेसिकली मैं एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक पार्ट है डीएचए फेज़ 3 का। डीएचए फेज़ 3 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है एक्स सीरीन सिटी, जिसमें सेक्टर ए, बी और सी है। फिर हमारा आता है एलोकेशन जो कि जिसमें हमारा डी से लेकर के तक सेक्टर है, और फिर उसके बाद आता है न्यू पिंडी। इसकी लोकेशन के बारे में बात की जाए तो ये डीएचएफ फेज़ 2, बैरिया फेज़ 8 और चक बेली रोड के बीच में है, और इसकी हमें 4 एक्सेस मिलती हैं, जिसमें से एक एक्सेस आपको बिल्कुल टी चौक रवात से आगे मिलती है। 2 एक्सेस जो है हमें डीएचएफ फेज़ 2 के सामने मिलती हैं, जिसमें डीएचएफ फेज़ 2 का गेट नंबर 3 और 4 है, उसके बिल्कुल सामने इसकी 2 एक्सेस हैं। जो इसकी आखिरी एक्सेस है वो हमें मिलती है इसकी बैरिया फेज़ 8 जापान रोड से। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएचएफ फेज़ 3 रावलपिंडी का जो ये पार्ट है, आर्मी एलोकेशन जिसे कहते हैं, ये अंडर डेवलपमेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीएचए का हमेशा अंडर डेवलपमेंट जो एरिया होता है, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे काम बड़ा ज़ोरों शोर से हो रहा होता है, वो हमेशा ग्रेजुअली बहुत
इंक्रीज़ कर जाता है एक 2-3 सालों में। उसके अलावा फ्यूचर में यहाँ पे हमें बहुत सारी अमेनिटीज़ देखने को मिलेंगी। पार्क तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो सामने आपकी वीडियो में कि वो डेवलप हो रहा है, लेक भी डेवलप हो रही है। उसके अलावा देखें जो DHA फेज़ 2 में अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5-6 करोड़ का सिर्फ प्लॉट मिलना है, लेकिन उसी प्राइस में आप DHA फेज़ 3 एलोकेशन के अंदर अपना घर बना सकते हैं। प्लस इसी के साथ हमें मिलता है DHA फेज़ 3 सेरीन सिटी। वहाँ पे आपका रूट्स आईवी स्कूल भी है, प्लस उसमें पेट्रोल पंप भी है और वहाँ पे काफ़ी टाइम से कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसी मज़ीद और वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें हम आपको डिफरेंट फेजेस के अपडेट्स देते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।